बंदर बना जंगल का राजा। एक जंगल में एक चतुर और शरारती बंदर रहता था। वह दिन भर इधर उधर उछल कूद करता और पेड़ों पर चढ़ता उतरता रहता। उसे हमेशा नए और मजेदार तरीके ढूंढने का शौक था, ताकि वह दूसरों को चकमा दे सके और अपनी शरारतों का आनंद ले सके। लेकिन बंदर के मन में एक अनोखा सपना था। वह सपना देखता था कि एक दिन वह राजा बनेगा। बंदर को लगता था कि अगर वह राजा बन जाए, तो उसे पूरे जंगल में सभी जानवरों पर शासन करने का मौका मिलेगा। उसे सभी जानवर उसकी सेवा करेंगे, और वह जो चाहेगा वही होगा। इस ख्याल से ही बंदर बहुत खुश हो जाता था, और रोज रात में यही सपना देखता था। एक दिन, बंदर ने सोचा, क्यों न आज राजा बनने का सपना साकार किया जाए। उसने एक बड़ा पत्ता लिया और उसे अपने सिर पर ताज की तरह रख लिया। फिर वह जंगल के सभी जानवरों के पास गया और जोर से चिल्लाया, सुनो सुनो, आज से मैं तुम्हारा राजा हूँ। सभी जानवर हैरान होकर बंदर की ओर देखने लगे। कुछ जानवर हंसने लगे, जबकि कुछ उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। बंदर ने देखा कि कोई भी उसे गंभीरता से नहीं ले रहा। उसने सोचा, शायद मुझे कुछ और करना पड़ेगा ताकि सब मुझे राजा माने। बंदर ने अगले दिन फिर से कोशिश की। इस बार उसने एक लकड़ी की छड़ी उठा ली, और उसे राजदंड की तरह हाथ में पकड़ा। वह शेर, हाथी, और जिराफ जैसे बड़े जानवरों के पास गया, और उन्हें आदेश देने लगा, तुम लोग मुझे राजा मानो और मेरी बात सुनो। लेकिन शेर ने गरज कर कहा, मैं इस जंगल का असली राजा हूँ। तुम्हें यहाँ कोई राजा नहीं मान सकता। हाथी ने भी अपनी सूंड उठाकर बंदर को चेतावनी दी, बंदर, यह शरारत छोड़ो, वरना तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बंदर को एहसास हुआ कि केवल सपना देखना और खुद को राजा मान लेना काफी नहीं है। उसे समझ में आ गया कि राजा बनने के लिए केवल ताज और राजदंड होना जरूरी नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी और समझदारी भी जरूरी है। उसे यह भी समझ में आया कि हर कोई राजा नहीं बन सकता, और जो बनता है, उसे सबका सम्मान और विश्वास जीतना पड़ता है। उस दिन के बाद बंदर ने सपना देखना बंद कर दिया, और अपनी शरारतों में थोड़ा संयम रखने लगा। अब वह जानता था कि सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत, धैर्य और सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। इस प्रकार बंदर ने समझ लिया कि असली राजा वही होता है, जो दूसरों का सम्मान करता है और अपनी जिम्मेदारियों को समझता है।